जय आसिम साथियों, आज हम जिस चीज़ को सीखने वाले हैं वो है हमारा 3D वॉलपेपर। हम उसको दीवार पर किस तरह पेस्ट करेंगे। ये हमारा एडिसिव है, ओएरा वॉलपेपर एडिसिव है। इसको हम पानी में मिक्स करेंगे और इसके साथ थोड़ा फेविकॉल मिक्स करेंगे और उसका एक गाढ़ा लिक्विड बनाएंगे जिससे हम वॉल पर वॉलपेपर अप्लाई करेंगे, चिपका सकेंगे। इसको हमको पानी में किस तरह मिक्स करना है और इसका लिक्विड किस तरह बनाना है ये हम देखेंगे। आइए, ये हमारा एडिसिव वॉलपेपर पाउडर है। इसको हमको इस तरीके से घोल बनाना है ताकि अंदर गुठलियाँ ना रहे, बबल्स ना बने। अगर गुठलियाँ रहेगी तो हमको दीवार वॉलपेपर पर चिपक जाएगी तो पीछे से वो दिखेगी और दिक्कत हो सकती है इनको काम करने में। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा गिराएंगे और इसको घुमाते रहना है आपको ताकि इसका एक अच्छा लिक्विड बन जाए। ठीक है सर। अब फेविकॉल हमको जो मिलाना है, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना ही मिलाना है। ज़्यादा फेविकॉल मिलाएंगे तो इसका धब्बा भी पड़ सकता है। ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा सा। देखिए मैं कितना मिला रहा हूँ। ये हमने 1 लीटर पानी लिया था और कितना CMC मिलाया था, इतना मिला दिया और उसको घुमा लेना है अच्छे से ताकि फेविकॉल और हमारा एडिसिव एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से गाढ़ा लिक्विड बन जाए। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं जब तक हम इस वॉलपेपर की साइड कटिंग करेंगे। साथियों, हमको जहाँ पर भी वॉलपेपर कट करना है तो उसको हमको सबसे पहले अच्छे से झाड़ू करना चाहिए ताकि धूल ना रहे। अगर धूल रहेगी तो वॉलपेपर को चिपकेगी तो हमारा वॉलपेपर थोड़ा गंदा हो सकता है, जबकि हमारा वॉलपेपर तो वॉशेबल है। लेकिन और भी अच्छा करने के लिए आपको नीचे सफाई करनी पड़ेगी और उसके बाद पेपर को इस तरह आपको बिछाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। ये जो भी है, अब मान लो कि 2 पीस में आया है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है। कभी भी आपको जब भी वॉलपेपर करना होगा तो ये पेज नंबर देखकर चिपकाना होगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसके 2 पार्ट हैं, हम इसको पहले अलग करेंगे 2 पार्टों से, फिर उसकी साइड कटिंग करेंगे। साइड कटिंग के बाद ही हम इसको वॉल पर पेस्ट कर सकते हैं। और साथियों, खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि साइड कटिंग करते वक्त एकदम शार्प कटिंग होनी चाहिए, एकदम अच्छी कटिंग होनी चाहिए। हमारी जो वॉलपेपर आता है वो एक साथ आता है, मान लो कि 1 2 3। हमको उसको इस तरीके से कट करना है। ये देख लीजिए आप, इस तरीके से कट किया जा रहा है। इसको ऐसा पकड़कर आराम से ऐसा चलेंगे तो ये कटता जाएगा। ये 2 पेज हमारे अलग हो जाएंगे। ये 2 पेज अलग हो गए। अब ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। अब हम इसकी साइड से कटिंग करेंगे। जिस वक्त आप ये कटिंग करेंगे आपको एक साथी लगेगा जो आपकी स्केल को पकड़ा रहे और आपकी कटिंग के लिए आसानी हो, आपके लिए हेल्प हो जाए। ये 2 पीस है हमारे। अब हमको इसको कटिंग करना है तो हम इसको लपेट कर रख देंगे। पहले इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से लपेट के इसको इधर रख देंगे। उसके बाद फर्स्ट में हम इसकी कटिंग करेंगे। एक साथी आ जाए, ये छोटा वाला स्केल लेंगे। हमारे पास 2 फीट का स्केल रहेगा ताकि आपको कटिंग में लंबाई से काट सके और आसानी हो। इस तरीके से इतना गैप छोड़ के आपको कटिंग करनी है। ये जितना गैप दिख रहा है ना, एकदम नॉर्मल गैप। आप अगर इधर से कट करेंगे तो वाइट आ जाएगा। हमको वाइट नहीं चाहिए, हमको ये कटिंग इस तरीके से करनी है कि एक मामूली नॉर्मल सा हिस्सा छूट जाए। ये कटिंग इस तरीके से होगी।
ध्यान रहे साथियों, जिस वक्त भी हम कटर चलाते हैं तो ये स्केल हिलनी नहीं चाहिए, ये भी नहीं हिलनी चाहिए, और ये जो फिंगर से इनका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, कटर इस पे ना चले ताकि हमारा हाथ ना कटे और एकदम शार्प लाइन से काम हो जाए। ये हो गई हमारी एक साइड की कटिंग। इसी तरीके से हम सारी साइड की कटिंग कर लेंगे ताकि सारी कटिंग होने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से ये फिक्स किया जाएगा। ये कटिंग तो आपको, ये हम तो बोर्ड पे लगा रहे हैं इसलिए ये कटिंग करनी है अभी, नहीं तो अगर वॉल पर लगेंगे तो हम वॉल पर फिक्स करके वॉल पर ही कटिंग करेंगे, इस वाले हिस्से की और नीचे वाले हिस्से की। सिर्फ ये साइड वाली और जॉइंट वाली पट्टी हमको पहले निकालनी होगी, वाइट वाली, जिससे हमको ये देखना है कि वॉलपेपर का जॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर वो जॉइंट मिलने के बाद आप उसको फिक्स कर सकते हैं। साइड कटिंग हो चुकी है साथियों हमारी। अब हम इस जॉइंट इस वॉलपेपर को चेक करेंगे। ये जो हमारा वॉलपेपर वॉल में बैठने वाला है, इसका जॉइंट किस तरह मिलेगा। ये देखिए, अब हमने इसको इस पर रख दिया, इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको मिला दिया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ध्यान रहे साथियों, ये इस तरीके से मिलना चाहिए कि जॉइंट लोगों को नजर ना आए। इस वक्त भी हम वॉल में इसको फिक्स करेंगे तो ऐसा ना लगे कि ये जॉइंट किया हुआ है। आप देख सकते हो साथियों, ये फिक्स होने के बाद ये जॉइंट दिखेगा भी नहीं कि जॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको भी लग रहा है। अभी हम इस पेपर के ऊपर हमारा ये वाला जो एडहेसिव जो हमने बनाया था, हम अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसको इस बोर्ड पर वॉलपेपर को लगाएंगे ताकि आप समझ जाए कि किस तरह से काम करना है। और ये बहुत ईजी काम है साथियों, ये तो हर कोई कर सकता है। और ये 3D वाला वॉलपेपर जो है, ये नॉन टेपेबल भी है और वॉशेबल भी है, भाड़े तो फटेगा नहीं और धो भी सकते हैं आप। ये जो हमने हमारा लिक्विड बनाया है साथियों, जिसको कंपनी बोला जाता है, ये इस तरीके से होना चाहिए। देखिए टकरा भी नहीं है, इतना गाढ़ा होना चाहिए और इसमें बबल्स भी होने चाहिए, गुठलियां नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको ब्रश से इस पर अप्लाई करेंगे वॉलपेपर के पीछे साइड में। ये सेल्फ एडिसिव नहीं होता है, इसको हमको इस तरीके से लिक्विड लगाकर इसको एडिसिव बनाना पड़ता है। अब इसको इस तरीके से ब्रश से अप्लाई करा जाएगा ताकि कोई जगह न छूटे। सारी धारें सब तरफ से आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से अप्लाई करें। अच्छे से अप्लाई करना है ताकि सूखा रहेगा साथियों तो चिपकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं तो फिर आपको परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान खास तौर से रखना है कि आप अच्छे से इसको अप्लाई करें, सारा कोई भी जगह सूखी नहीं रहे। हमारा लिक्विड इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है साथियों, और अब ये इस बोर्ड के ऊपर फिक्स होने के लिए तैयार है। हम इसको उठाएंगे, ये तो छोटा पन्ना है, आप ध्यान रखिए, इसको इस तरीके से उठाया जाएगा। आप अगर इधर खड़े हुए हो तो इसको अगर बड़ा रोल रहेगा इस तरीके से उठाया जाएगा, एक स्टेप, दूसरा, ताकि आप जब भी दीवार पर इसको फिक्स करो तो ये रोल ज्यादा लंबा ना हो और लगाने में दिक्कत ना आए। इस तरीके से पकड़ना है सर, ये इस तरीके से आपको लगाना है। जब भी आप लगाएंगे इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके से झोलना है, पेपर टेढ़ा ना हो, इस तरीके से बदलना है। जब भी आप इसको इस तरीके से दबा देंगे तो ये यहाँ पर मुड़ सकता है। ये हमारा वॉलपेपर्स का पेस्टिंग टूल्स है, ये एक्सक्लूसिव पट्टी है और यही हम जब भी वॉलपेपर फिक्स करें इसी का ही इस्तेमाल करें, दूसरी कोई चीज का इस्तेमाल ना करें। अब हमने इसको जो पेपर को इस तरीके से कहीं बबल आता है तो हमको क्या करना चाहिए, इसको इस तरीके से उठा लेंगे और इसको सीधा ऐसा करके छोड़ देंगे, बीच में से सीधा ऐसा स्ट्रेट करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद इस पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से बबल निकालना है सारे, एक भी बबल ना रहे दीवार में, ताकि बबल रहेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा और पेपर बराबर चिपकेगा नहीं दीवार।
इस पर भी हमने हमारा लिक्विड अप्लाई किया हुआ है साथियों। अब हम इसको पहले की तरह ही हो जाएंगे। ये फर्स्ट हो गया, चेक कर लेना है इस तरीके से। अब साथियों आपको जो काम करना है ये बहुत खास तौर से ध्यान रखना है कि ज्वाइंट किस तरीके से मिलाया जाए। अब हमने इस पेपर को छोड़ दिया, इस तरीके से इस पे रखा। अब ज्वाइंट तो मिला नहीं, तो हमको क्या करना है, इसके ऊपर इसको इस तरह से निकालेंगे। इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से ज्वाइंट को लगाना है साथियों, ताकि हमारा ज्वाइंट नजर ना आए। फिर हम इसके बबल्स भी निकाल देंगे। हमारा गीला करा हुआ कपड़ा है साथियों, जिससे इस वॉलपेपर को लगाते वक्त कोई भी धूल या धब्बा या कुछ लग सकता है, या हमारा लिक्विड ही समझ लो आप, तो इसको हम इस गीले कपड़े से वॉश करेंगे ताकि कोई धब्बा ना रहे। इस तरीके से हम उसको साफ करते चलेंगे। और ये साफ कर लेने के बाद ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप सोच भी नहीं सकते कि वॉलपेपर के फर्स्ट टाइम ऐसा वॉलपेपर है कि जो वॉशेबल है, नॉन टेरेबल है, और क्वालिटी तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, एकदम 3D लुक।